बॉलीवुड के गलियारों में इन दिनों जबरदस्त तरीके से भूचाल मचा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने आग जो लगा दी है। जी हाँ, हानिया आमिर जिसने दिलजीत दोसांझ के साथ सरदार जी 3 में काम किया। फिल्म रिलीज होने से पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव आ गया। तनाव की वजह से फिल्म रिलीज हो नहीं पाई और जब मेकर्स ने विदेश में रिलीज करने की सोची तो जबरदस्त तरीके से भूचाल भारत में मचा हुआ है। क्या कहती है नाज़मीन इस पर? देखिए, बिल्कुल अंकिता, एक इमोशन जुड़ा हुआ है। जनता जो चाहती है वो है कि उनके इमोशन के साथ ना खेला जाए। हाल फिलहाल में हमने देखा एक बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान में बैठे कई आतंकी संगठनों ने ली। इस बात का ज्यादा जिक्र हम ना करें अंकिता, लेकिन जिक्र इस बात का जरूर करें कि इस हमले के बाद हमने ये देखा कि भारत सरकार द्वारा कई बड़े फैसले लिए गए थे। इन फैसलों में चाहे पानी बंद करने की चर्चा हो कि सिंधु जल समझौते को रोक दिया जाएगा, या इस बात की चर्चा करें कि इसके दौरान ये कहा गया था कि पाकिस्तानी जो लोग हैं उनका वीजा रद्द कर दिया जाएगा। तो अंकिता, देखा जाए तो पूरी तरह से पाकिस्तान पर बैन लगाने की कोशिश भारत सरकार द्वारा की गई और लोगों का जुड़ाव भारत सरकार के साथ देखा गया। उनके इस फैसले का स्वागत किया गया और कहा गया कि अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन दिलजीत दोसांझ की जो फिल्म है सरदार जी 3, इसमें हानिया आमिर का आना लोगों के अंदर उनके इमोशन के साथ खेलने जैसा लेकिन पाकिस्तान में तो इतना ज्यादा सेलिब्रेशन की जा रही है इस बारे में। मैं अभी कल ही एक वीडियो देख रही थी जिसमें टेलीविजन जो न्यूज चैनल है बड़ा बहुत तरीके एकदम जश्न मना रहे हैं कि पाकिस्तान में तो ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए। हम देखिए अंकिता, यहाँ मैं टोकना चाहूंगी आपको कि देखिए, पाकिस्तान में जश्न हर बार मनेगा जब भारत में विवाद खड़ा होगा, और विवाद खड़ा हो रहा है फिल्म को लेकर, और फिल्म में विवाद की वजह है पाकिस्तानी एक्ट्रेस। आखिरकार जब पाकिस्तानियों पर भारत सरकार द्वारा बैन लगाया गया है और पहलगाम हमले के बाद हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान से कोई लगाव न लगाया जाए, तो आपकी फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस क्या कर रही है? सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर अंकिता, आपको नहीं लगती है कि जब दिलजीत दोसांझ के जरिए कह दिया गया है कि फिल्म पहलगाम हमले से पहले ही शूट हो चुकी थी और इस फिल्म को तो अब उसका प्रमोशन किया जा रहा है, रिलीज करने की तैयारी की जा रही है, तो क्या दिलजीत दोसांझ पर आरोप लगाना क्या ये सही नजर आता है या यहाँ जल्दबाजी हो रही है? नहीं, मुझे पता है क्या लग रहा है नाज़मीन कि इस फिल्म को जो रिलीज करने में इसमें जल्दबाजी, क्योंकि अगर मैं पुराने हिस्ट्री को अगर उठा करके देखूं और शायद व्यूवर्स भी इससे इत्तेफाक रखेंगे कि अगर हमें पाकिस्तान को बॉयकॉट करना है तो हम क्यों बार बार भारत में उन्हें जगह देते हैं। आपने जो बात बोली थी कि क्या जल्दबाजी नहीं होगी दिलजीत को बॉयकॉट करने को लेकर, मेरी इसमें राय और मेरे जैसे कई सारे व्यूवर्स की राय अलग हो सकती है कि जो दिलजीत है वो तो सिर्फ एक पहलू है। मेकर्स भी ऐसा कर रहे हैं, मेकर्स भी रिलीज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि फिल्म शूट ही क्यों हुई। मेरे मन में सवाल ये है, फिल्म शूट क्यों हुई? आपने उरी अटैक देखा, आपने पहलगाम अटैक तो चलिए बाद में देखा, लेकिन आपने पुलवामा अटैक देखा। क्या इसके बाद भी पाकिस्तानी एक्टर्स को हमारे देश में जगह मिलनी चाहिए? फवाद खान आए, हानिया आमिर आए, तो क्यों बार बार भूल जाया जाता है उस चीज को? देखिए अंकिता, आप जहाँ कह रही हैं वो बात भी जायज नजर आती है, लेकिन बात यह है कि कभी भी भेदभाव हमने आम लोगों के बीच में या भारत ने कभी भी ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया कि हम पाकिस्तान के लोगों से बदला लेंगे। हमारा मकसद था कि हम जो पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकी हैं या जो पाकिस्तान सरकार कर रही है उनके मंसूबे ठीक नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस की बात करें या आम लोगों की बात करें तो ऐसी कोई दुश्मनी नजर नहीं आती है। लेकिन बात ये है कि लेकिन फिर भी हम बार बार उन्हें जगह देते आए। मैंने अभी बताया, उरी के बाद, पहलगाम के बाद हम बार बार उन्हें प्लेटफॉर्म अपना देते आए, लेकिन उन्होंने क्या कहा? अपने देश में जाकर के पाकिस्तान की बुराई की। तो सवाल ये है ना कि अगर सरदार जी 3 शूट ही क्यों हुई, क्यों हानिया आमिर यहाँ आई? आज आप इस फिल्म की रिलीज होने से परेशान हैं, जो कि होना चाहिए, देश का मुद्दा है और नेशन फर्स्ट है, हमेशा नेशन फर्स्ट, लेकिन
क्यों रिलीज किया जाए? देखिए अंकिता, क्यों यहाँ shooting पर क्यों करना आपकी है? बातों में एक बात जोड़ना चाहूंगी हाँ। कि देखिए हानिया आमिर की बात की जा रही है। जब पहलगाम में अटैक हुआ उस दौरान तो हानिया आमिर ने अपने ही देश का साथ दिया, पाकिस्तान का समर्थन करती हुई नजर आई, बचाव में उतरती हुई नजर आई। तब तो हानिया को ये नजर नहीं आया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसी बातें क्यों करनी चाहिए। सीधे तौर पर देखा गया कि पाकिस्तान का समर्थन किया गया। और जब फिल्म की बात आई तो आपने भारतीय फिल्मों में आने का फैसला कर लिया, तो सवाल तो हानिया आमिर पर भी उठने चाहिए। वही तो, और सवाल ना केवल हानिया आमिर पे, हमारे जो स्टार्स हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, जो ग्लोबल आइकन्स हैं, उन पर भी कि हानिया आमिर हो, माहिरा खान हो, बिलाल अब्बास हो, मैं कितने सारे पाकिस्तानी एक्टर्स के नाम लूंगी जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद अपना एक कर्तव्य निभाया, सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर दी। देखिए सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया जाहिर करना इतना नहीं कि हम क्यों सोशल मीडिया पर बोले, भाई आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, आपसे उम्मीद होती है कि आपकी जो पोस्ट है वो करोड़ों लोग देख रहे हैं। हमारे देश में क्या हुआ, सलमान खान को देख लीजिए, शाहरुख खान को देख लीजिए, ग्लोबल आइकन्स हैं, लेकिन ये शांत रहे। ये और अब जो पाकिस्तानी स्टार्स जिनको हम प्लेटफॉर्म देते हैं वो हमारे देश के खिलाफ होकर के अपने पोस्ट कर रहे हैं, और वो उनका कर्तव्य है, वो अपनी देशभक्ति निभा रहे हैं। हमारी देशभक्ति कहाँ गई? सोशल मीडिया पर इतने सारे जो कमेंट्स सब सामने आ रहे हैं। और अगर मैं जिक्र करूं यहाँ पर दिलजीत दोसांझ का, क्योंकि हम इस मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि क्या इस फिल्म को बायकॉट करना, क्या दिलजीत दोसांझ को बायकॉट करना सिर्फ हो जाएगा? क्या सिर्फ इतना काफ़ी है? सवाल बार बार यही है। हमारा डिस्कशन करने का जो एक पहलू यही है कि क्यों हम भूल जा रहे हैं कि हमें घाव कौन बार बार दे रहा है। देखिए यहाँ मिक्का सिंह का बयान मैं कोट करना चाहूंगी। मिक्का सिंह ने क्या कहा कि मुझे दिलजीत दोसांझ से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमारा दोस्त है, हमें हानिया आमिर से कोई दिक्कत नहीं है, हमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस से कोई दिक्कत नहीं है, एक्टर से कोई दिक्कत नहीं है। हमारी चर्चा है कि पहलगाम में हमले के बाद आखिरकार ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, थोड़ी तो शांति बरतनी चाहिए थी, या थोड़ा तो समय यहाँ पर जाने दिया जाना चाहिए था। लेकिन देखिए यहाँ पर अंकिता, आप ये नहीं देख रही कि सिर्फ दिलजीत दोसांझ की सरदार जी 3 फिल्म ही है, इसमें बॉर्डर 2 का भी जिक्र कीजिए, जिसमें दिलजीत के कई सीन को काटने की चर्चा हो गई है, और जो आधी फिल्म फिल्मा ली गई है इसमें सीन तो काटे जाएंगे, साथ ही साथ जो आधी फिल्म बची है इसमें दिलजीत दोसांझ को हटाकर किसी और हीरो को यहाँ पर कास्ट करने की बात की जा रही है। तो आप देखिए किसी एक अलग एक्टर को ढूंढे जा रहा है, तलाश की जा रही है। तो आप देखिए कितनी जल्दबाजी ये चीजें यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है, फिल्म पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अभी इतना बड़ा कंट्रोवर्सी, इतनी बड़ी सीन बन रहा है। तो अमूमन सी बात है कि अगर आप नहीं लेना चाहेंगे किसी को भी। और अगर बात करें सरदार जी 3 के कितने सारे कैरेक्टर्स ने फिल्म को प्रमोट करना जो है वो छोड़ दिया है कि हम इस फिल्म को प्रमोट नहीं करेंगे। दिलजीत दोसांझ तो इसमें चलिए वो फंस गए, देशद्रोही उनको कहा जा रहा है, बायकॉट करने की बात की जा रही है। स्पॉटिफाई पर, यूट्यूब पर उनके जो गाने हैं उन्हें हटाने की बात की जा रही है। ऑल इंडिया सिने वर्कर एसोसिएशन ने लंबा चौड़ा पोस्ट जो चिट्ठी है वो प्रधानमंत्री को लिखा था। लेकिन ठीक है, सब कुछ हो रहा है देश के नाम पर, और होना भी चाहिए कि एक ऐसे हम देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे इतना मजबूत करने की हम अनजाने में ही एक कदम उठा रहे हैं कि अनजाने में ही हम पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। लेकिन मन में, जहन में जो एक सवाल है, जो कि अभी हाल में ही एक गायक हैं जस्सी, उन्होंने भी उठाया था कि आप किस किस को बायकॉट करेंगे, और बायकॉट करना है तो क्यों ना हम अपने देश के कलाकार को बायकॉट करने से अच्छा है जो दुश्मन देश के कलाकार हैं उन्हें अच्छे तरीके से बायकॉट करें ना। कि क्यों उन्हें भारत में आने दिया जा रहा है, क्यों आने फिल्मों में कास्ट कर रहे हैं, ये बड़ी बात है कि आप रुक नहीं रहे हैं।
और उंगलियां अपने ही देश के कई ऐसे कलाकारों पर उठ रही हैं। तो आप देखिए कई ऐसी फिल्में हैं जो इस हमले से पहले या हमले के बाद भी फिल्माई गई हैं। इसमें अबीर गुलाल है, जिसमें वाणी और फवाद खान का जिक्र खुद मिक्का सिंह ने किया, कि एक और फिल्म है जिसमें फवाद खान आ रहे हैं। तो आप देखिए कि कई पाकिस्तानी एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं जो फिल्मों में आ रहे हैं, उनका रोल दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम यहाँ कहें तो एक साफ सीधी सी बात नजर आती है कि आप इंतजार कर लेते। जब कई हमले हुए, जैसा कि अंकिता आपने भी कहा, उरी हमला हो या हमने देखा पुलवामा हमला हो, उसके बाद भी आवाजाही लगी रही फिल्मों में, हमने पाकिस्तानी कलाकारों को भी देखा। तो आप समय तो थोड़ा बिता देते। जो अबीर गुलाल है पूरी शूट हो चुकी थी, 9 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अभी इस फिल्म को लेकर कोई चर्चा नहीं है। अगर देखा जाए इतिहास की, जब पुलवामा अटैक हुआ तो उसके बाद पाकिस्तानी कलाकारों को मौके दिए गए और धीरे धीरे लोग उस चीज को आगे बढ़ रहे थे, मूव ऑन कर रहे थे। हालांकि उन्हें नहीं करना चाहिए, ये बात मैं कोट करना चाहूंगी कि अगर बायकॉट करना है तो पूरे अच्छे तरीके से, लेकिन कर रहे थे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कि तो उसके बाद फवाद आए, हानिया आई, कितने सारे पाकिस्तान के जो गाने हैं वो दोबारा से भारत में रीमेक किए गए, पसंद किया गया गाने को। तो वक्त लगता है ना सब कुछ ठीक होने में। पहलगाम 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक होता है, अब जून जुलाई अभी शुरू नहीं हो रही है और आप प्रोमो रिलीज कर रहे हैं, तो घाव तो ताजे हैं। बाइकॉट होना, विवाद होना तो बनता था। इसमें मेकर्स जो दिलजीत दोसांझ एक चेहरा है जो फंस गए हैं, पीछे तो मेकर्स हैं, पीछे तो प्रोड्यूसर्स है। बीसीसी को एक उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये बात कोट की है कि प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि फिल्म भारत में नहीं विदेश में रिलीज हो, पैसा उन्होंने लगाया है और मैं प्रोड्यूसर के साथ हूँ, ये उन्होंने कहा था। तो पीछे मेकर्स भी है ना, उन पर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो क्या वक्त नहीं दे सकते थे। अबीर गुलाल वालों ने वक्त दिया है ना, ये तो नहीं है कि वो फिल्म डिलीट कर रहे हैं। कभी ना कभी तो फिल्म उनकी रिलीज होगी, लोग देखेंगे भी। और मेरा एक अंदर से एक सवाल ये भी है नाज़मीन, और मुझे लगता है आप भी मेरे सवाल से इत्तेफाक रखेंगे कि भारत में दो तरफा चेहरा है लोगों का। वो लोग जो आतिफ असलम को पसंद करते हैं, वो लोग जो राहत फतेह अली खान को पसंद करते हैं, वो लोग जो पाकिस्तानी ड्रामास को पसंद करते हैं, वो लोग जो VPN का इस्तेमाल करते हैं, एयरवाई डिजिटल को देखते हैं, हम टीवी को देखते हैं। बहुत सारे जो पाकिस्तानी, याद होगा आपको कि जब पाकिस्तानी सीरियल्स बैन किए जा रहे थे, कितनी सारी रील्स चल रही थी नाज़मीन, और जो हम पाकिस्तानी सीरियल कैसे देखेंगे उस पर बात हो रही थी। बिल्कुल, लोगों का एक इमोशन वहाँ पर भी नजर आया कि हम एक सीरियल देखते थे या ड्रामा देखते थे, वो अब हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन वो तो आपका टाइम पास का जरिया था कि आप अपना वक्त इस्तेमाल किया ना, लोगों ने इस्तेमाल किया। लोग अगर पहलगाम अटैक के बाद भी मैं मानती हूँ कि परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम हुई है व्यूवर्स की, पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ, इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन भारत ने पूरी तरीके से पाकिस्तानी कलाकारों को बायकॉट नहीं किया है। पाकिस्तान के कई सारे कलाकार आज भी फैन फॉलोइंग भारत में पाते हैं और लोग पसंद करते हैं। लोग भले ही देश में कितना भी बात करें कि हम देश प्रेमी हैं, लेकिन इंस्टाग्राम उठाकर देखिए कितने सारे कमेंट आपको लव फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम लव फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया, इस तरीके से करके आपको यूट्यूब पर देखने के लिए आराम से मिल जाएंगे। और जब बायकॉट की जा रही थी, जो चैनल से उसे बंद किया जा रहा था, तो इंस्टाग्राम पे कितनी सारी रील्स चलने लगी थी। पाकिस्तान के प्रोग्राम्स देखने हैं तो VPN डाउनलोड कीजिए, पाकिस्तान के ये सीरियल देखना है तो VPN डाउनलोड कीजिए। अरे भाई, बायकॉट का मतलब क्या होता है? बायकॉट का मतलब होता है कि आप सब कुछ बायकॉट कीजिए ना, पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं। आपने हानिया आमिर को बायकॉट किया इंडिया में आने से तो किया ही नहीं, पहली बात। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो हानिया का जिक्र आ रहा है। तो अगर हानिया का जिक्र पहले किया जाता और पहले ही सब कुछ पुलवामा अटैक को याद करके अगर हम संभल जाते, तो शायद मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा सिनेरियो ये क्रिएट होगा अभी फिलहाल। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर साफ ही नजर आता है
कि आपको कुछ नहीं करना था, आपको इंतजार करना था बिल्कुल। और आपको इंतजार करना था और उसके बाद अपने फिल्म को लेकर कहीं ना कहीं फिर से जनता OTT के भी, हाँ। सामने आते या OTT प्लेटफॉर्म बहुत वो अच्छा तमाम option था। प्लेटफॉर्म है उसके जरिए आप अपनी फिल्मों को दिखा सकते थे। तो इस पूरी चर्चा में सिर्फ एक ही बात नजर आती है कि इंतजार। लेकिन फिल्मों का जिक्र किया, यहाँ पर 19 के दशक से बात करें तो कई पाकिस्तानी कलाकार भारत की फिल्मों में देखे जाते हैं, बॉलीवुड फिल्मों में देखे जाते हैं। हमने कई ऐसे वो भी देखे हैं कि जिसमें पाकिस्तान में कुछ सीन फिल्माए गए हैं। पहले पाकिस्तान में भी फिल्मों के सीन फिल्माए जाते थे। हमने ये भी देखा कि खुद जो भारतीय कलाकार हैं वो भी पाकिस्तान के, ना सिर्फ पाकिस्तान, अन्य देशों में भी फिल्में शूट होती हैं। लेकिन अभी जो ये बड़ा मुद्दा है जिसमें बॉयकॉट करने की बात की जा रही है, दिलजीत दोसांझ के सीन को बॉर्डर 2 में डिलीट कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है। अमित शाह को चिट्ठी लिखी जा रही है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी जा रही है। यहाँ ये भी कहा जाता है कि दिलजीत दोसांझ को माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्होंने जो कदम उठाया है ये देश के खिलाफ है। तो तमाम ऐसे यहाँ पर अंकिता ये बवाल खड़े होते हुए नजर आए। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर अब क्या नई बात यहाँ पर निकलकर सामने आती है। व्यूअर्स से भी हमारा सवाल रहेगा बहुत सारे कि क्या दिलजीत दोसांझ को पूरी तरीके से बायकॉट करना सही है। और हमारा सबसे स्पेशल सवाल ये कि आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान के जो गाने आपकी म्यूजिक फीड में है, इसे क्या डिलीट आप कर सकते हैं? क्या पाकिस्तानी ड्रामा देखना छोड़ सकते हैं? और किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए? अगर पहलगाम अटैक के बाद क्या पाकिस्तान जो पाकिस्तानी एक्टर्स है, क्या इन्हें पूरी तरीके से अब बॉयकॉट किया जा सकेगा? क्योंकि उरी अटैक के बाद और पुलवामा अटैक के बाद ऐसा नहीं किया गया। तब भी लोगों ने पाकिस्तानी एक्टर्स की ना केवल सराहना की, उन्हें दिल से बुलाया, वेलकम किया और उसका नतीजा हम पहलगाम को देख करके भुगत रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय रहेगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।